कुरान पाक की आयत पढ़ी है मैंने, 10-5 मिनट उस पर गुफ्तगू करूंगा, फिर अगर मेरी हिम्मत पड़ी तो नात भी पढ़ूंगा, नबी की बात भी करूंगा। किसी शायर ने कहा, साउंड मेरे टाइप का कर दीजिए भाई। किसी ने कहा, सब जहांगीरो जहांदार खड़े हो जाएं। पीछे वालों बड़े खामोश हो, आप भी कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सब जहांगीरो जहांदार खड़े हो जाएं, सर झुकाकर सभी सरदार खड़े हो जाएं। सब जहांगीरो जहांदार खड़े हो जाएं, सर झुका के सभी सरदार खड़े हो जाएं। और खुल्द में जाने से रोकेगा भला कौन उसे, जिसके हक में मेरे सरकार खड़े हो जाएं। सुभान अल्लाह। खुल्द में जाने से कौन रोकेगा उसे, जिसके हक में मेरे सरकार खड़े हो जाएं। भाई साउंड सिस्टम वाले भाई, जैसे पहला साउंड किया था आप ही आकर के सेट कर दीजिए, मेरे टाइप का कर दीजिए, मैं पढ़ दूंगा इंशाल्लाह, ठीक ठाक पढ़ पाऊंगा। आप ही आ जाइए, बेटे से काम नहीं चल रहा है, बाप को आना चाहिए। हाँ, कुरान पाक की आयत अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया। 10-5 मिनट सुनना चाहेंगे? कौन कौन सुनना चाहेगा? कहते सुभान अल्लाह। मैं जानता हूँ यहाँ सिर्फ सावली के लोग नहीं हैं, बड़ौदा के भी हैं, डबोई के भी हैं, यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हैं, कहाँ से दूर दूर से, सब कहीं से लोग आए हैं। इंशाल्लाह नारा भी लगेगा। शेर मेरी तवज्जो से 10-5 मिनट गुफ्तगू सुन लीजिए। क्या उसको अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, ये मेरे औलिया अल्लाह हैं, ये मेरे वली हैं, इन्हें ना कोई खौफ है ना कोई हुज़्न मलाल है। पहाड़ों पर भी जाएंगे, सहरा में भी जाएंगे, जंगलों में भी जाएंगे, इन्हें ना कोई खौफ है ना कोई मलाल है। बादशाहों के दरबार में भी घुस जाएंगे और अपने कासे को उड़ा देंगे, इन्हें ना कोई खौफ है ना इन्हें कोई गम है। ये अल्लाह के वली हैं, कोई फियर नहीं, कोई खौफ नहीं। इनकी पहचान क्या है? हुमुल मुत्तकून, वो तकवे वाले होंगे। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। तकवा किसे कहते हैं? तकवा इबादत को कहते हैं, रियाजत को कहते हैं, नमाज को कहते हैं, जिक्र को कहते हैं। तकवा वो है अपने दिल को मार के अल्लाहू अल्लाहू का जिक्र करे। तकवा वो है पहाड़ों पर अल्लाहू अल्लाहू का जिक्र करे। तकवा ये है जंगलों में अल्लाह का जिक्र करे। तकवा ये है मासियत से बचे, नेकियां करता रहे। अल्लाहु अकबर। ये महीना जिस वली का चल रहा है, जिसने सावली वालों को, आपके बाप दादाओं को चिल्ला करके कलमा पढ़ाया। आज सावली जो साहिब ईमान है, ये सदका किसका? यहीं पर चिल्ला है जिंदा शाह मदार का। यानी जिंदा शाह मदार सावली आए तो कोई कारोबार नहीं करते थे, आए तो क्यों आए? दीन देने के लिए आए। किताब का नाम है तज़किरतुल मुत्तकीन, लिखने वाले हैं हजरत अमीर हसन रहमतुल्लाह अलैह। आपने तहरीर फरमाया नेपाल के मदारिया पहाड़ में हजरत सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार ने 40 दिन का चिल्ला किया। ये आजकल के 40 दिन के चिल्लम चिल्ली वाला चिल्ला नहीं है। इधर से निकले उधर चले गए, उधर से निकले इधर चले गए, वहां से घुसे उधर निकल गए, ये वाला चिल्ला नहीं, ये नकल है। और सावली में जो जिंदा शाह मदार का चिल्ला है वो असल है, ये नकल है, वो असल है। लिखा मीर हजरत अमीर हसन फंसूरी रहमतुल्लाह अलैह ने कि 40 दिन का चिल्ला करने के बाद हुजूर सरकार सैयदना सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार ने पहली फुर्सत में 1 लाख
लाख मखलूक खुदा को साहिब ईमान कर दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यहाँ भी चिल्ला किया, कितनों को किया होगा? साहिब ईमान कितनों को किया होगा? जहां जाइए उनके चिल्ले हैं महजर, मदारे जहां का सफर अल्लाह अल्लाह। औलिया अल्लाह की पहचान हुमुल मुत्तकून, वो तकवे वाले होंगे। और देखो जिस वली का ये महीना चल रहा है, और सुनो आज का हिंदुस्तान और है, पहले का हिंदुस्तान और था। आज के हिंदुस्तान का माहौल और है, पहले के हिंदुस्तान का माहौल और था। वक्त बदलता रहता है, कभी कोई ट्रेडिशन जोरों पर होता है, कभी कोई ट्रेडिशन जोरों पर होता है। पहले जमाने में इतने उलमा और इतने मशाइखों की भीड़ नहीं होती थी, न हमारे जैसे आलिम, न इनके जैसे आलिम, न इनके जैसे उलमा, न हुफ्फाज, इतनी बड़ी बड़ी इल्मी मराकिज न थे उस दौर में। लेकिन तकिए थे, चिल्ले थे, खानकाहें थी, आस्ताने थे। इन तमाम आस्तानों से, इन तमाम तकियों से, चिल्लों से, दरगाहों से एक अल्लाह वाला, एक कलंदर, एक मलंग, एक अल्लाह वाला हाथ में लेकर के मदार की छड़ियां निकलता था खानकाहों से। जब निकलता था साथ में भीड़ चलती थी। अगर पूरब से निकल रहा है तो पूरब की औरतें झूले पर बैठकर गाती हुई कहती थी, ठाड़े रहियो रे मलंगवा, हमहू मकनपुर जाएंगे। अगर दिल्ली से चल रहा है छड़ियों का ये जुलूस, तो दिल्ली में मीर हसन कह रहा है, गए मदार की छड़ियों में साथ गैर के वो तमाम उम्र ये दारो मदार हमसे रहा। मदार की छड़ियों का जुलूस यही जब महीना तुलू होता था, इस महीने में चांद मदार का जब उफक पर तुलू होता था, तो इसी महीने में फौरन ही लोग अपने अपने हाथों में फुकराए मदारिया झंडी लेकर, छड़ी लेकर, मैदनी लेकर निकल पड़ते थे। और गांव गांव, गली गली, नगर नगर, शहर शहर घूमते 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 कभी यहाँ से जयपुर पहुंचे। जयपुर में राजा जय सिंह का खुद का एक बहुत बड़ा मार्केट था। लिखा है पुरानी किताबों में, चहार गुलशन किताब का नाम है, लिखा है उसमें कि हर साल चैत्र और कुंवार के महीने में जयपुर का राजा जय सिंह जिंदा शाह मदार की छड़ियों का मेला जयपुर में लगाया करता था। किताब का नाम है दिल्ली की यादगार हस्तियां। मैं आज के और कल के हिंदुस्तान में फर्क बता रहा हूं, मुसलमानों के हिंदुस्तान में फर्क बता रहा हूं, और विदाउट एनी रेफरेंस मैं कोई बात नहीं करूंगा। बात करूंगा, हवाला दूंगा, रेफरेंस दूंगा, किताब का हवाला दूंगा। आप देख लीजिएगा जाके। अगर यही छड़ियों का जुलूस निकल रहा है यूपी के पूरब की तरफ से, औरतें कह रही हैं, ठाड़े रहियो रे मलंगवा, हमहू मकनपुर जाएंगे। दिल्ली से निकल रहा है, सुभान अल्लाह। तो मीर हसन कह रहा है, गए मदार की छड़ियों में साथ गैर के वो तमाम उम्र ये दारो मदार हमसे रहा। दिल्ली की यादगार हस्तियां किताब का नाम है। लिखा हुआ है कि जामा मस्जिद दिल्ली से उस वक्त कुतुबुल मदार के छड़ियों के जुलूस को जब निकाला जाता था, तो लाल किले से उस वक्त का मुगल बादशाह अपने तख्त और ताज को छोड़कर जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर आ जाता, उन मदार की छड़ियों को अपने हाथ से उठाता, चूम करके 10, 20, 50 कदम तक लेकर चलता, जब तक बादशाह वक्त छड़ियों के जुलूस को आगे बढ़ाता नहीं था। फुकराए मदारिया छड़ियों के जुलूस को आगे लेकर नहीं जाते थे। ये दिल्ली का माहौल। अब सुन लीजिए, आपने नाम सुना होगा गुड़गांव का नाम, मेवात का नाम, जयपुर भी मेवात के करीब था। किताब का नाम सुनिए, किताब का नाम है गुलजार एरम, लिखने वाला है मीर हसन। 350 साल पुरानी किताब है। उस वक्त दोनों बादशाहों में जंग चल रही थी। जंग चलते चलते ये लोग बेरोजगार हो गए।
जब बेरोजगार हो गए शायर लोग, मुकर्रिर लोग, जिस कदर भी उस दौर में मुसन्निफ थे, आजकल मदारिस जैसा माहौल नहीं था। उस वक्त बादशाहों के पास पढ़े लिखे लोग रहा करते थे और उनसे वजीफा पाते थे। लेकिन जब बादशाह लड़ने लगे तो उसी दौरान क्या हुआ, मीर हसन ने कहा अब तो हम बेरोजगार हो गए, अब हम क्या करें। मीर हसन अपने साथ साथ चला और चल करके मीर हसन ने फौज करके देखा कि एक जुलूस निकल रहा है, हाथ में छड़ियां हैं, कुछ हाथों में दफ हैं और दम मदार बेड़ा पार, दम मदार बेड़ा पार, दम मदार बेड़ा पार के नारे लगाते हुए ये जुलूस जा रहा है। मीर हसन ने कहा ये जुलूस कहां जा रहा है। कहा जिंदा शाह मदार की बारगाहे अक़दस में मकनपुर शरीफ जा रहा है। जब से मदार का महीना तुलू हुआ है तब से गली गली, नगर नगर, शहर शहर, डगर डगर ये मदार की छड़ियां चलती हैं। मीर हसन ने कहा ठीक है, वैसे भी मेरा कोई काम धंधा दिल्ली में इस टाइम है नहीं, चलो मैं भी चलता हूं। मीर हसन फौरन उन छड़ियों के जुलूस में शामिल हो गया और अपनी किताब गुलजारे इरम में, किताब का नाम गुलजारे इरम, लिखता है, कहता है रहा मैं डीग में आकर कई माह। आप बोलोगे नहीं तो मैं भी चुप हो जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। और जोर से कहें सुभान अल्लाह। रहा मैं डीग में आकर कई माह, चला वहां से रजाए हक के हमरा, दफाली यूं खड़ी करते हैं छड़ियां, वो छड़ियां क्या भली लगती हैं खड़ियां, रुबाने दफलियां बजती हैं पैहम, एकम दम का लगाते हैं सभी दम। अल्लाह माशाअल्लाह, सभी दम मदार के नारे लगाते हुए अब मीर हसन पहुंचा मकनपुर। इसी किताब में लिखता है कि जब वहां मैं पहुंचा तो इस सिलसिले मदारिया के लाखों फुकरा को मैंने वहां हाजिरी देते हुए देखा। फुकरा ही लाखों थे तो बाकी कितने रहे होंगे, जरा कह दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। दूसरी किताब सफीनतुल औलिया, लिखने वाले दारा शिको कादरी। सफीनतुल औलिया में दारा शिको कादरी लिखते हैं कि उस वक्त में जब इंडिया की आबादी ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 लाख के आसपास रही होगी, उस दौर में मकनपुर शरीफ के उर्से कुतुबुल मदार में 5 से 6 लाख का मजमा हुआ करता था। अरे अब भी सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तो क्या परसों सुभान अल्लाह बोलोगे यार? जरा और जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह, और झूम कर कहते हैं या मदार, या मदार, या मदार, या मदार, या मदार। अब आप सोच रहे होंगे, आमतौर पर आदमी सोचता ही यार छड़ियों का फायदा क्या है, इन ताजियों का फायदा क्या है, इस अलम का फायदा क्या है, इस झंडे का फायदा क्या है। तो मैं बेनिफिट भी बता दूं, उलमा की तवज्जो, इसी हफ्ते तमाशा में मीर हसन ने लिखा है कि मेवात से लेकर अजमेर तक, अजमेर से लेकर बहराइच शरीफ हुजूर सरकार मसूद गाजी के आस्थाने तक जो रोड है वहां साहिबे ईमान लोग ज्यादा हैं। इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि इस इलाके से मदार की छड़ियों का जुलूस गुजरता था, औरतें आती थी, मन्नत मानती थी, मन्नत पूरी हो जाती थी, पढ़ लेती थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मदार की छड़ियों ने जब कलमा पढ़ाया, अरे बोल दो सुभान अल्लाह, तो जिंदा शाह मदार ने कितना कलमा पढ़ाया होगा। ये महीना इस्लाम की फसले बहार का महीना है, ये महीना फातिमा के दिल की करार का महीना है, ये महीना इब्ने शाफ़े रोज़े शुमार का महीना है, यानी सैयद बदीउद्दीन कुतुबुल मदार का महीना।